हेलो एंड वेलकम टू ईएफ एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं ईवी संजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 929 जो होगा एंड्रयू पाइटल एंड फर्डिनेंड एल सिंगर का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज है और इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस बुक के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन के ऊपर में आप देख सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग आते हैं इसके डिटेल सोल्यूशन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द स्टेट ऑफ प्योर शेयर शोन इन फिगर। प्योर शेयर क्या होता है, क्या अभी मैं ये जो इस सीरीज में मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये सब के बारे में थ्योरी अगर डिटेल में जानना है तो आपको मो सर्किट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ डिटेल वे में 7-8 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा, वहाँ देखेंगे थ्योरी। तो ये सब के बारे में नई नई चीज़ों को आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। मैं तो सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ, इस पर्टिकुलर इस न्यूमेरिकल पे आता हूँ। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसमें आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि सिग्मा एक्स जो होगा यहाँ पे, सिग्मा एक्स क्या है 0, हाँ, सिग्मा वाई क्या है 0, टाउ एक्स वाई क्या है, ये है आपका -8000 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच। ओके, तो नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द स्ट्रेस कंपोनेंट्स ऑन अ प्लेन whose normals are at 30 degree and 120 degree with the x-axis. Show your answers on a complete sketch of a differential element. ओके, तो चलिए चीज़ों को समझते हैं, इसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और जो नई नई चीज़ें हैं उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है ना, जो कि प्योर शेयर का केस है ना। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि स्ट्रेस कंपोनेंट्स का वैल्यू निकालना है किस प्लेन पे, वो प्लेन पे जो कि जो एक्स एक्सिस है ना, उससे 30 डिग्री या 120 डिग्री, थोड़ा सा ठंडा कीजिए, 30 डिग्री या 120 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। ओके, तो आइए आते हैं चीजों पे। ये हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, एक तो एनालिटिकल मेथड होता है और एक होता है आपका मॉस सर्किल का मेथड। एनालिटिकल मेथड बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाता है, लेकिन है ना वो आंसर तो मिल गया, वो सिर्फ क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है कि दो स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को दोनों को, क्योंकि हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, एग्जामिनेशन में आंसर नहीं हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, वो करना है तो उसके लिए मैंने बहुत बनाया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, विजुअली होगा। लेकिन अभी हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जब निकालते हैं क्या, जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई है और का वैल्यू आपको पता है, तो अलग अलग प्लेन पे थीटा का वैल्यू हम लोग चेंज करते जाए तो हम लोग को जो नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है आप सभी को पता है कि वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। उसी प्रकार जो टाउ जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और साइन 2 थीटा प्लस, ये भैया ये याद रखना, ध्यान देना, कभी मिस्टेक होता है बहुत बार बार, प्लस माइनस ये सब है ना, अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। cos 2 थीटा
तो अगर हम पर्टिकुलरली ये तो हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसी इक्वेशन से आपका निकल जाएगा, हाँ, जैसे मान लो ये रहा आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किस प्लेन पे आपको पूछ रहा है? एट अ प्लेन विच इज, आप क्वेश्चन में देखिए, विच इज 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इंक्लाइंड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री जब हम रोटेट करेंगे, है ना, यहाँ से जब हम यहाँ से गए 30 डिग्री, है ना, तो जो प्लेन मिलेगा यहाँ पर, है ना, जो प्लेन आपको यहाँ मिलेगा इस तरीके से, है ना, तो ये प्लेन जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे ये प्लेन मिला, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? उसी प्रकार जो है ना 30 डिग्री, अब ये देखो यहाँ से 30 प्लस 30 डिग्री, और ये हुआ आपका, ये हुआ टोटल आपका कितना होगा 30 डिग्री, और दूसरा जो ये हुआ 30 प्लस 90, ये हुआ आपका 90, 30 प्लस 90 120, मतलब दूसरा ये प्लेन, इसी प्लेन की बात कर रहा है। अभी आते हैं हम लोग उसमें मोर सर्किल पे। ओके, तो अब अगर मान लो अगर आप फाइंड आउट करना चाहो जो नॉर्मल एनालिटिकल मेथड से, तो वो बिल्कुल बहुत सिंपल वे में आपका निकल जाएगा। सिंपली एट, जैसा हम लोग करते हैं, एट एन एंगल एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, आपका निकल जाएगा सिग्मा का वैल्यू, और आपका निकल जाएगा वैल्यू टाउ का। ठीक है, सिमिलरली एट थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आपका निकल जाएगा सिग्मा का वैल्यू, और आपका निकल जाएगा टाउ का वैल्यू। हाँ, इसी इक्वेशन से थीटा इक्वल टू आपको डालना है 30 डिग्री और 120 डिग्री। अब देखो इसमें क्या होता है कि सिग्मा एक्स का वैल्यू 0, सिग्मा वाई का वैल्यू 0, तो ये तो आपका 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया। तो इसको तो एक काम करो ना, यहाँ से ये पूरा ये 0, क्लियर है जी? यहाँ पर भी देखो 0 0 0, ये सब तो आपका ये हो गया। अल्टीमेटली आपका बचा क्या? आपका सिर्फ इतना ही बच रहा है, माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और ये बच रहा है आपका प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है जी, ओके, तो ये वैल्यू आपका हो गया टाउ एक्स वाई माइनस 8000, ये देखो 8000 पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसको मैं लिख दूं 8 किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच, मतलब उसको मैं लिख सकता हूं माइनस 8 KSI, किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच को KSI के रूप में लिखते हैं। इसमें बस कुछ नहीं, ये मेरा छोटा हो गया है ना, जो इतना 8000 जो आ रहा था वो 8 KSI में, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, मतलब प्लस 8 साइन 30 हो गया आपका 60। ठीक है जी, और ये आपका हो गया यहाँ माइनस होगा, तो माइनस टाउ मतलब 8 कॉस 60। ठीक है जी, उसी प्रकार ये लिख सकते हो 8 साइन कितना 120 मतलब 240, और ये हो जाएगा माइनस 8 कॉस 240। ठीक है, मैं वैल्यू लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अच्छा रहेगा। फिर हम लोग इसको सेम चीज़ को वेरीफाई करेंगे मोर सर्किल से, और उसमें सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या नया नया चीज़ से सीखा जा सकता है। तो वैल्यू मैं निकाल ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। साइन 60 √3/2 होता है ना, ठीक है, जाते हैं साइन 60 इतना इंटू 8, ये हुआ 6.93 कर दो, 6.93 KSI, और ये हो जाएगा आपका cos 60 तो होता है 1/2 होता है ना, 1/2 डिवाइड बाई मतलब इंटू 8, मतलब 4 आना चाहिए। cos 60
इंटू 8 मतलब -4 KSI, -4 KSI। ये भी ये भी आपका उतना ही आएगा, है ना, -4 ही आएगा। करके देख लो, 8 इंटू cos 240, ये भी आपका आएगा -4 KSI। इसका वैल्यू देख लेते हैं, कनेक्ट साइन साइन 240 हो गया इतना इंटू 8, ये हो गया 6.9। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, सेम आना ही था आपको। ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा -6.93 के। ठीक है जी, हाँ cos 240 माइनस और हाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है जी, तो इतना आ गया। अब देखो ये जाहिर सी बात है ऐसा आना था, क्योंकि जिन लोगों को पता है प्योर शेयर का केस क्या होता है ना, उनको पता है ये। हालांकि बाकी जैसे ही प्योर शेयर का केस आया, आप आंख बंद करके, ये रहा प्योर शेयर का केस। ठीक है, इसी चीज को अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखो वैसे ही आएगा। ओके, तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लोग मोर सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो भाई ओके, तो ये एक्सिस हो गया मेरा सिग्मा एक्सिस, और ये एक्सिस हो गया मेरा टाउ एक्सिस। ठीक है, ओके 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 ओके। तो जो ये आपका दे रखा है, इसको हम लोग जो गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस था ये मेरा, ये इसको हम लोग वहां ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक्स फेस पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस 0 है, और उस पर शियर स्ट्रेस लग रहा है हाँ -8 KSI का। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, नॉर्मल स्ट्रेस है आपका 0, है ना, एक्स फेस पे कोई नहीं लग रहा ना, एक्स फेस पे 0। हाँ, शियर स्ट्रेस कितना है, -8 KSI। माइनस का मतलब है नीचे, है ना, -8 KSI। तो ये फेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हाँ एक्स फेस को। ठीक है जी, ओके। वाई फेस की जब बात करें, तो वाई फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0। शियर स्ट्रेस देखें तो वही है आपका +8 KSI। तो ये रहा आपका वाई फेस। हाँ, ये बिल्कुल आप ध्यान देंगे। हाँ, कुछ आगे आने वाले चीजों, आने वाला जो न्यूमेरिकल है वो काफी हाई लेवल का होगा, और ये सब आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा फिर आगे कैलकुलेट करने में। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा प्योर शेयर का केस, है ना। अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है ना, ये क्या पूछा है, 30 डिग्री। ये तो हुआ, ये समझो कि ये गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया मोर सर्किल में। अब जो पूछा है आपसे, जो ये वाला, ये जो हमने कैलकुलेट किया जो एनालिटिकल मेथड से, सेम चीज को हम लोग ये मोर सर्किल से ड्रॉ करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया क्या वो सही है। ओके, तो हम लोग पहले खोजते हैं वो फेस जिस फेस पे हमको वो पूछा है। तो वो फेस हमको मिलेगा एक्स फेस से एंटी क्लॉकवाइज, जब 30 डिग्री मूव करेंगे फिजिकल प्लेन में तो हमको वो फेस मिलेगा। और मोर सर्किल में कितना मूव करना पड़ेगा, जो फिजिकल प्लेन के जस्ट डबल, मतलब 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आप मूव करोगे 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना, यहाँ मतलब यहाँ से आप जो यहाँ से चलो हम लोग मूव करते हैं 60 डिग्री। जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करो तो यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ से तो ये जो मिलेगा, ओके, तो ये आपका 60 डिग्री है। यहाँ पर जो ये मिला, ये फेस मतलब फिजिकल प्लेन की अगर मैं बात करूँ 30 डिग्री के ओरिएंटेशन पे है, और दूसरा जो
प्लेन है वो रहा ये, और वो ओरिएंटेशन है इसका 240, हाँ 60 प्लस 180 240, तो वो रहा ये। तो यहाँ पर आपको बताना है ये वैल्यू, हाँ इस फेस में जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, और नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है भाई, वो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और शियर स्ट्रेस का वैल्यू है ये वाला, बल्कि इसको मैं लिख देता हूँ ई पॉइंट, और इसको मैं लिख देता हूँ एफ पॉइंट। तो अगर मैं मान लूँ इसको ई और ये है एफ, तो यहाँ पर ये वैल्यू दे देगा आपका सिग्मा ई, और ये वैल्यू दे देगा आपका टाउ एफ। ठीक है जी, ठीक है ना, यहाँ पर ओ सॉरी टाउ ई, ठीक है, ओके, तो टाउ ई, ओके, और इसी प्रकार ये होगा एफ का, ये होगा एफ का, ओके। तो सिग्मा ई का वैल्यू देखो कितना आएगा, आप देखो ये 60 डिग्री है, तो हाँ ये 60 डिग्री है ना, तो देखो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू एक मिनट रुक जाओ, जो आपने ये कैलकुलेट किया एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, जैसे ये देखो, हाँ ये एक्स फेस है ना, एक्स फेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस 0 था, शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना था, इतना जो भी है, कितना था मेरा आपका 8 KSI, है ना। यहाँ से यहाँ तक आपका वैल्यू आपको पता है कि ये कितना है भाई, यहाँ से यहाँ आपका 8 KSI है, ठीक है। तो ये पूरा सर्किल का जो कंप्लीट, यहाँ से ये 8 KSI, ये भी 8 KSI, ये भी 8, ये भी 8, सारा इस सर्किल का रेडियस कितना होगा 8 KSI, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ये वैल्यू कितना होगा भाई, ये वाला, तो आप निकाल सकते हो, ये अगर मान लो कि ये 60 डिग्री है, तो ये होगा 30 डिग्री, तो अगर लिखना चाहो तो लिख दो 8 KSI हाँ cos 60 cos 30, या आप लिख दो 8 sin 60 भी करोगे फिर भी ये आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। या तो लिखो डायरेक्टली लिखो कि 8 cos 30 लिखो, या लिखो 8 sin 60, एक ही बात है। तो देखो ये सेम चीज आपका आ रहा है 8 sin 60 मतलब ये वैल्यू मतलब ये देखो आपका आ गया वैल्यू, हाँ, और देखो ये प्लस आ रहा है, इसलिए मेरा ये हो गया सेम वैल्यू आ गया 6.93, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो ये है 8 मतलब 4 KSI टाउ ई के वैल्यू, जाहिर सी बात है, देखो ये आपका नेगेटिव आ गया, यहाँ से ये नेगेटिव है आपका, तो ये वही आएगा, आप करके देख लेना, तो ये आ गया आपका -4 KSI, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मैं ये आप देख लेना कैलकुलेट करके, यही आएगा, ये आपका काम है, कैसे निकालना है, अब निकालना क्या है यार, ये देख लेना अपना सिग्मा का वैल्यू, देखो यहाँ से देखो ये नेगेटिव आया, सिग्मा एफ का वैल्यू यही मैंने लिखा 6.43, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगा 6.43, ठीक है। अब देखो जो एफ का वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ये रखा देखो यहाँ पर टाउ एफ का वैल्यू पॉजिटिव, वो वैल्यू आएगा 4 KSI, जाहिर सी बात है, ये 4 KSI था तो ये भी 4 KSI, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओके। तो देखिए इतना सब चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका फायदा मिलेगा आने वाले जब हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स में जब जाएंगे, जब चीज़ों को हम लोग सुपरपोजिशन करेंगे, अलग अलग जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, अलग अलग पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, सबको आपस में मिलाकर सुपर इम्पोज करेंगे, तब ये सब कॉन्सेप्ट काम है, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और चीज़ों को आप अच्छे से सीख रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना, और अपना फीडबैक कि कैसा लगा ये वीडियो, या फिर कहीं किसी पॉइंट पे अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए, ताकि हम आपके डाउट या प्रॉब्लम को आपके साथ मिलके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।